हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज। टॉपिक है सिलॉग और इसका आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। दोस्तों, इस सीरीज़ का पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने सिलॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। उस वीडियो को देखने के बाद आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि सिलॉग एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को पेपर में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और हर एक उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए जो कि किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रुक करते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है, जो वीडियो है जो कि क्वेश्चन के मैंने इंग्लिश में टाइप किया हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे हम जो सिलॉग के क्वेश्चन बनाते हैं, जो भी सिलॉग का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हम सिर्फ किसको ड्रॉ करते हैं? वेन डायग्राम में स्टेटमेंट को। हम किसको ड्रॉ करते हैं? सिर्फ हम स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम स्टेटमेंट को। तो मैंने बता रखा है कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं पार्ट 1 में। तो पहले उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। तो ऑल पेजेस आर येलो, इसका मतलब जितने भी पेज हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? येलो हैं। कैसे हैं? येलो हैं। और उसने बोला है कि जितने भी येलो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? न्यूज़पेपर हैं। इसका मतलब जो सारे के सारे येलो हैं वो भी क्या हैं? न्यूज़पेपर हैं। और कुछ न्यूज़पेपर क्या हैं? नेशनल। कुछ न्यूज़पेपर कैसे हैं? नेशनल। कैसे हैं? नेशनल है। तो ये हो गए न्यूज़पेपर। मैंने खाली हिंट के लिए उसके पहले लेटर को ड्रॉ किया है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड वेन डायग्राम। अब देखिए कंक्लूजन, देखिए सम नेशनल आर येलो, इसका मतलब जो कुछ नेशनल हैं वो येलो हैं। तो देखिए नेशनल और येलो का जो घेरा है, जो गोला है, वो आपस में कहीं से भी जुड़ा हुआ है। इनका आपस में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और मैंने बताया कि जब भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो हम उस कंक्लूजन को क्या कर देते हैं? रॉन्ग। और रॉन्ग भी कैसे में होता है? वो डाउट में। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ नेशनल जो होंगे वो येलो होंगे या कुछ नेशनल येलो नहीं होंगे। तो हम स्पष्ट नहीं बता पा रहे, इसीलिए सिलॉग में हम जब भी डाउट की सिचुएशन आती है तो उसको क्या कर देते हैं? रॉन्ग। उसके बाद सम न्यूज़पेपर आर पेजेस। अब देखिए न्यूज़पेपर आर पेजेस, इसका मतलब सारे के सारे पेज किसके अंदर रहते हैं? येलो के अंदर। और सारे के सारे येलो किसके अंदर रहते हैं? न्यूज़पेपर के अंदर। इसका मतलब जब सारे के सारे पेज न्यूज़पेपर हैं तो इसका उल्टा कि कुछ न्यूज़पेपर तो क्या होंगे? पेज होंगे, क्योंकि पेज का इतना हिस्सा किसके अंदर है? येलो के अंदर भी है और न्यूज़पेपर के अंदर भी है। और न्यूज़पेपर के पूरे घेरे में ये कितना भाग है? ये है कुछ भाग, इसीलिए इसने यही बोल रखा है। इसीलिए हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही। और नो पेज इज नेशनल। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब वेन आरेख आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कि एक घेरे से दूसरा घेरा, दूसरे घेरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो इसको हम सिंगल वेन आरेख कंसीडर करते हैं। और इसके अंदर अगर कोई भी नो वाला स्टेटमेंट आ जाता है तो वो सीधे ही क्या हो जाएगा? हमारा गलत। लेकिन किस में? डाउट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप सीधे देख सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा वेन आरेख आपस में इंटरकनेक्टेड है तो अगर कोई भी नो वाला स्टेटमेंट आ जाता है तो आप इनके बीच में नो का रिलेशन सही नहीं कर सकते हैं। तो आपको वही फिर दुविधा हो जाएगी कि सही होगा कि गलत होगा, और दुविधा में हम क्या कर देते हैं? कंक्लूजन को रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए इस पूरे सेट को डिज़ाइन किया है।
तो चलिए रुक करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ऑल इवन आर ऑडेड, तो सारे के सारे सम क्या है, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो क्या हैं, ऑड हैं। वो सारी की सारी क्या हैं, ऑड हैं। और उन्होंने बोला है कि ऑल कंपोजिट आर प्राइम, सारे के सारे कंपोजिट नंबर भी क्या है, प्राइम है। और कोई भी ऑड प्राइम नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऑड क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। और उन्होंने बोला है कि सारे के सारे कंपोजिट क्या है, प्राइम है। एक बार इस गोले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो क्या बोला इन्होंने कि सारे के कोई भी ऑड प्राइम नहीं है और सारे के सारे कंपोजिट क्या हैं, प्राइम है। इसका मतलब ये हो गए कंपोजिट नंबर और ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम। और कोई भी प्राइम क्या नहीं है, ऑड नहीं है। तो ये हो गया, इसका गोला बना दिया। और कुछ ऑड क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पर को मैं बना देता हूँ, ये होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई। तो दोस्तों तो यहाँ पर को नो का रिलेशन है, इसका मतलब एक वेन आरेख हो जाएगा हमारा ये और दूसरा वेन आरेख हो जाएगा ये। तो दो भागों में ये वेन आरेख विभाजित है क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि सारे के सारे इवन क्या है, कंपोजिट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब ऑड प्राइम नहीं हो सकता, कोई भी ऑड क्या नहीं हो सकता, प्राइम, तो कोई भी ऑड क्या नहीं हो सकता, कंपोजिट। और ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी ऑड कंपोजिट नहीं हो सकता है तो ऑड के ही अंदर कौन रहता है, ई। जब ऑड की लड़ाई कंपोजिट से हो गई तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितना भी भाग आ रहा है ई का, उसकी भी लड़ाई किससे हो जाएगी, कंपोजिट से। इसका मतलब कोई भी कंपोजिट भी क्या नहीं हो पाएगा, इवन नहीं हो पाएगा। और इसने भी बोला है नो, इसका मतलब पहला तो हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन सही। नो प्राइम इज इवन। अब प्राइम और इवन, फिर वही ऑड की लड़ाई है प्राइम के साथ और ऑड के ही किराए में कौन रहता है, इवन। इसका मतलब ऑड जब प्राइम नहीं हो सकता है तो इवन भी क्या नहीं हो सकता है, प्राइम। और इसने भी क्या बोला है कि कोई भी प्राइम क्या नहीं होगा, इवन नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा सही। अब इन दोनों से हमारे कौन से ऑप्शन सही हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तीन ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। तो अब चौथे को देखते हैं कि कुछ होल जो है वो कंपोजिट हैं। अब देखिए होल रहा इधर, होल नंबर इधर है और कंपोजिट इधर। अब डायरेक्ट रिलेशन तो इन दोनों के गोले आपस में किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं होगा, डाउट। और डाउट में क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया हमारा गलत। हाँ, इतना पक्का है कि जो ये होल का ये वाला भाग है जो कि ऑड में क्या है, ऑड और होल का ये कॉमन भाग है। इसका मतलब ये जो है, कुछ जो होल हैं वो ना तो प्राइम हो सकते हैं और ना ही क्या हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, सम होल आर कंपोजिट। तो होने चाहिए, नहीं में तो हम इतना बता सकते हैं, लेकिन होने चाहिए उसके लिए कंफर्म नहीं है। इसी का मतलब डाउट, और डाउट में गलत। और सारे के सारे ऑड क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जब कोई भी ऑड, कोई भी प्राइम ऑड नहीं है तो इसका उल्टा कोई ऑड भी क्या नहीं होगा, प्राइम। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1, 2 और 4 ये क्या होंगे, सही। तो कंक्लूजन 1, 2 एंड 4 फॉलो। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3। तो इसने क्या बोला कि कुछ रैट जो हैं वो कैट है। तो सम रैट आर कैट और ऑल कैट्स आर बैट्स। इसका मतलब सारे के सारे कैट क्या हैं, चमगादड़ हैं। और कोई भी बैट क्या नहीं है, कोई भी बैट क्या नहीं है, डॉग नहीं है। अब कंक्लूजन पहला क्या बोला इसने, पहला कंक्लूजन क्या बोला कि कुछ रैट, कुछ चूहे क्या होंगे, पक्का से डॉग नहीं होंगे। तो पक्की बात है कि जब सारे के सारे बैट कुत्ते हो नहीं सकते, डॉग हो नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है ये रैट और बैट का कॉमन हिस्सा है, इस हिस्से में भी डॉग नहीं जा पाएगा। तो इसने डेफिनेटली पक्का वाला बोला है कि कुछ जो डॉग हैं, हाँ वो रैट नहीं हो सकते। इसका मतलब डॉग रैट के इस भाग में नहीं जा सकते और ये रैट का कौन सा भाग है, कुछ। और इसने भी सही बोला है कि नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सही हो गया। अब नो रैट इज डॉग। अब इतने भाग के लिए तो हम श्योर हैं, लेकिन बचे हुए भाग के लिए श्योर नहीं है। इसका मतलब यहाँ हो भी सकते हैं और
नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि कोई भी रेड डॉग नहीं होगा। तो कुछ रेड तो डॉग नहीं है तो कंफर्म है, लेकिन सारे रेड डॉग नहीं होंगे ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना रिलेशन तो यहाँ से पता चला, लेकिन बाकी का रिलेशन पता नहीं चल रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, गलत। और नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि डॉग की लड़ाई है बैट के साथ, और बैट के ही घर में कौन रहता है, पूरा का पूरा कैट, क्योंकि कैट इससे बाहर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया हमारा सही। तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही, डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या बोला है कि सारे के सारे पांडा क्या है, रैबिट हैं। इसका मतलब जितने भी पांडा हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैबिट हैं। और कोई भी पांडा क्या नहीं है, कोई भी पांडा क्या नहीं है, टॉर्टोइज नहीं है। और नो जिराफज रैबिट, इसका मतलब कोई भी जिराफ भी क्या नहीं है, रैबिट नहीं है। तो ये नो का रिलेशन, इसका मतलब इसमें कितने हो गए, 1 2 3 हो गए फिर, क्योंकि नो से हमारे वेन आरेख अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए, कोई भी पांडा जिराफ नहीं होगा, कोई भी पांडा जिराफ नहीं होगा। तो देखिए, जब कोई भी रैबिट जिराफ नहीं हो सकता, तो रैबिट के ही घर में कौन रहता है, पांडा। इसका मतलब कोई भी पांडा भी क्या नहीं हो सकता है, जिराफ। और इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो हमारा सही हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं या तो दूसरे को या तो तीसरे को। तो क्या हो गया, एटलीस्ट सम, इसका मतलब कुछ जिराफ क्या हो सकते हैं, पांडा हो सकते हैं। क्या कुछ जिराफ पांडा हो सकते हैं दोस्तों? क्योंकि कोई भी जिराफ तो पांडा है ही नहीं, तो कुछ कैसे होंगे? तो ये भी क्या हो गया हमारा कंक्लूजन, गलत। इसका मतलब या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा या तो ऑप्शन नंबर हमारा ई सही होगा, क्योंकि सेकंड के गलत होते, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट हमारा फॉलो कर रहा है तो खाली तीसरा तो फॉलो करेगा नहीं, और ये भी गलत। अब चेक करते हैं तीसरे को। तो कुछ रैबिट क्या होंगे, टर्टोइज नहीं होंगे। हाँ, तो दोस्तों देखो, पांडा और टर्टोइज के आपस में तो इतने हिस्से में टर्टोइज नहीं जा सकते, बाकी रैबिट के कोई से भी हिस्से में टर्टोइज, कोई सा भी हिस्सा हो ये, इसमें टर्टोइज जा सकता है। और ये कौन सा हिस्सा है जितने हिस्से में नहीं जा सकते हैं टर्टोइज, ये है कुछ। और इसने भी बोला है कि कुछ टर्टोइज, कुछ रैबिट क्या नहीं हो सकते हैं, टर्टोइज नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कंक्लूजन थर्ड हमारा क्या हो गया, सही। इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सभी के सभी टी क्या हैं, कॉफ़ी हैं। सारी की सारी टी क्या हैं, कॉफ़ी हैं, ये हो गया। और सारी की सारी कॉफ़ी क्या है, सारी की सारी कॉफ़ी क्या है, वाटर है। और कोई भी वाटर क्या नहीं है, कोई भी वाटर क्या नहीं है, मिल्क। और कोई भी मिल्क क्या नहीं है, जूस नहीं है। तो ये हमने वेनर एक बना दिया। अब देखिए कंक्लूजन पहला क्या कहता है, एटलीस्ट कुछ कॉफ़ी क्या हो सकते हैं, जूस हो सकते हैं। अब कॉफ़ी है इधर और जूस है इधर, इसका मतलब क्या है कि कुछ कॉफ़ी क्या जूस हो सकते हैं। अब कॉफ़ी और जूस के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि इसका गोला है इधर, इसका गोला है इधर, और इन दोनों को जोड़ने वाला नहीं वाला रिलेशन भी खाली मिल्क है। और मिल्क, ठीक है दोस्तों, अब मिल्क से रिलेशन क्या है कि कोई भी वाटर मिल्क नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई भी कॉफ़ी भी मिल्क नहीं हो सकती है, कोई भी टी भी क्या नहीं हो सकती है, मिल्क नहीं हो सकती है। लेकिन हम इससे नहीं बता सकते हैं कि ये, क्योंकि रिलेशन इसके साथ तो नहीं वाला है, इसके साथ डायरेक्ट नहीं का रिलेशन नहीं है जूस के साथ। इसका मतलब दोनों के घेरे अलग अलग, और अलग अलग तो क्या हो गया, डाउट। और डाउट हो गया तो कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। और उसके बाद कुछ जूस क्या नहीं हो सकते हैं, टी नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वही वाली बात, टी का घेरा है इधर और जूस है इधर। तो जूस मिल्क तो नहीं हो सकते, लेकिन टी तो क्या हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी। फिर से हमें क्या हो गया, डाउट। और डाउट में फिर से क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। उसके बाद क्या बोला, नो वाटर इज जूस, कोई भी वाटर भी क्या नहीं होगा, जूस। फिर से वही वाली बात, जूस मिल्क तो नहीं हो सकता है, लेकिन जूस वाटर हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि इन दोनों के गोले क्या हैं, अलग अलग, डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये भी डाउट में क्या हो गया हमारा, गलत। इसका मतलब ऑप्शन ई नन फॉलो हमारा क्या होगा, सही होगा।
तो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो क्या है, ऑल कॉक्स आर फ्रॉग्स, जितने भी हमारे कॉक हैं वो क्या है, हमारे फ्रॉग है, वो क्या है, हमारे फ्रॉग है। सम केक, ऑल केक्स आर जूस जग्स और सम केक्स आर कॉक्स। इसका मतलब जब सम केक्स हैं और ये क्या है, कॉक्स, COCKS कॉक। और इसके बाद क्या बोला है कि सारे के सारे केक भी क्या हैं, ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, जग। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है कि सम जग क्या होंगे, कॉक्स होंगे। तो ये वाला हिस्सा क्या है, तीनों का कॉमन है, सबका ही कॉमन है, जग का भी, केक का भी, कॉक का भी और फ्रॉग का भी। तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा सही, क्योंकि यहाँ से हमें स्पष्ट दिख रहा है ये वाले हिस्से से। उसके बाद सम फ्रॉक्स आर जग्स, फ्रॉक्स इधर जग्स इधर, तो दोनों के घेरे मैच कर रहे हैं और कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा सही हो गया। उसके बाद सम कॉक्स आर जग्स, अब कॉक्स इधर हैं जग्स इधर हैं, तो फिर से ये कॉमन हिस्से की बात हो रही है, तो ये भी क्या हो गया थर्ड। तो हमारे क्या हो गए, ऑल फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंक्लूजन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो तीनों ही तीनों निष्कर्ष हमारे क्या होंगे, सही होंगे, अनुसरण करेंगे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, तो 7वां क्वेश्चन, तो क्या है कि कुछ पेन जो हैं वो क्या हैं, चाकू हैं। सारी की सारी चाकू क्या हैं, ये पेन है और ये हो गई पेन। और कुछ पिन क्या हैं, निडिल हैं। और सारी की सारी निडिल क्या हैं, सारी की सारी निडिल क्या हैं, चेन हैं। तो देखो पहला कंक्लूजन क्या बोला, कुछ चेन क्या हैं, पिन है। तो चेन और पिन ये हिस्सा कॉमन, तो कुछ है, तो ये हो गया हमारा सही, क्योंकि कॉमन हिस्सा तो है ही इन दोनों में कुछ निडिल भी क्या है, नाइफ है। अब निडिल इधर, निडिल का गोला इधर, नाइफ का गोला इधर, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो हमें फिर से हो गया क्या, हो भी सकते हैं और नहीं तो डाउट में क्या हो गया, गलत। और कुछ पिन क्या है, पेन है, फिर से पेन इधर, पेन का इधर और पिन इधर, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, ये हिस्सा। तो कुछ हिस्सा पेन का क्या होगा, पिन होगा, या कुछ हिस्सा पिन का क्या होगा, पेन होगा। तो ऑप्शन कंक्लूजन थर्ड भी हमारा क्या हो गया, सही। इसका मतलब ओनली, सॉरी दोस्तों, सम पिन्स आर पेन, हाँ ये सही है। सम चेन्स आर पिन्स, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा कौन सा कंक्लूजन, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारे ऑप्शन कौन सा कंक्लूजन सही है, फर्स्ट और थर्ड हमारे सही है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी अपना सुझाव देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखिए। स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, इस लॉकडाउन के पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिए। तो दोस्तों इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।